व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 177 एंड 178 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला है। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर 177 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जोरो और जो शैंडियन वॉरियर वाइपर है दोनों ही बेहोश है और उन लोगों के सामने खड़ा हुआ है D1 वॉरियर और वो लोग हंस रहे हैं और कहते हैं कि हमारा जो ओम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और उसके बाद हम लोग ओम को देखते हैं, वो काउंटिंग करता है और कहता है कि ऐसे गॉड ने प्रेडिक्ट किया है वैसे यहाँ पर बस 5 लोग बचेंगे आखिर में। मुझे पता है कि जो गॉड है वो राइट है। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि जो कुछ शैंडियन है उन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जो ओम है उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ओम कुछ नहीं करता। वो होली का ऑर्डर देता है और कहता है कि कर दे। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि जो होली है वो सारे के सारे शैंडियन के पीछे आ जाता है और भाई उसका बॉक्सिंग स्किल बहुत ही ज्यादा ऑसम है। एक बंदे को पंच करता है, जैब करता है, उसका हालत खराब हो जाता है। जहां पर वो जाके गिरता है हम लोग देखते हैं कि वहां पर एक ट्रैप ओपन हो जाता है और जो आयरन स्पीयर है उससे वो मर जाता है। उसके बाद जो ओम है वो ऑर्डर देता है। हम लोग देखता है कि जो होली है वो उन लोगों के चारों तरफ से दौड़ रहा है और जितने सारे ट्रैप है सारे के सारे ट्रैप ओपन हो जाता है। और सारे के सारे ट्रैप एक साथ ओपन होने के बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पर एक फेंस बन जाता है, वहां पर एक बहुत बड़ा केज बन जाता है और उसके अंदर ही सारे के सारे लोग फंस जाते हैं। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो जोरो और वाइपर है दोनों को ही होश आता है। वाइपर को होश आते ही वो एक डिवाइन सोल्जर को मारता है, वो जाके फैंस में चिपक जाता है, उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो वहीं पर ही खत्म हो जाता है। और जो वाइपर है वो कहता है कि अगर तुम खाली हाथ से ये जो फैंस है इसको पकड़ोगे तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा, चुगेगा हाथ में। और उसके बाद जो जोरो है वो कहता है कि मैं तुम लोग को हराने के बाद कहाँ से बाहर निकलूंगा। जो ओम है वो कहता है कि उसके लिए तुम्हें मुझे पहले हराना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि तुम वैसा कभी भी कर पाओगे। और उसके बाद जो ओम है वो फिर से काउंट करता है और कहता है कि यहाँ पर 8 लोग और 2 एनिमल बचे हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखता है कि जो जोरो है वो कहता है कि मुझे सबसे पहले इस स्नेक को हराना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर नामी है और जो वियर्ड स्काई नाइट है वो भी है और जो स्काई नाइट था उसने एक बार चॉपर को बचाया था तो मुझे उसे भी बचाना पड़ेगा। और जो वाइपर है वो भी सोचता है कि इस स्नेक को मुझे सबसे पहले हराना पड़ेगा क्योंकि उसके पेट के अंदर आयशा है, मुझे उसे बचाना पड़ेगा। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। अगले ही सीन में हम लोग लकी को देखते हैं, वो पूरी तेजी से आ रही है वाइपर को रोकने के लिए क्योंकि जो वाइपर है वो अकेला कभी भी एनेरू को हरा नहीं पाएगा। और उसके बाद ही वो अपने पास्ट के बारे में सोचती है। जब वाइपर लकी सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा छोटे थे तभी से जो वाइपर है उसे अपना हिस्ट्री पता था। उसे यह पता था कि 400 साल पहले वो लोग ब्लू सी पे रहते थे और उन लोगों का जो सिटी है, उन लोगों का जो शैंडोरा सिटी है वो नॉकअप स्ट्रीम से ऊपर आ गया था। और उसके बाद ही जो स्काई पीपल के लोग हैं उन लोगों ने शैंडियंस के होम टाउन से उन लोगों ने शैंडियंस को भगा दिया था और तभी से वो लोग बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटेड होते हुए आ रहे हैं। और अभी तक 400 साल हो गया है लेकिन उन लोगों का जो एंसेस्टर है उन लोगों ने अभी तक माफी नहीं मांगा। और जो स्काई पीपल के लोग है वो लोग उन लोगों के जो सेक्रेट ग्राउंड है, उन लोगों के जो होम टाउन है उसे छोड़ना नहीं चाहते और उसे सेक्रेट ग्राउंड मानते हैं और सब लोग सोचते हैं कि वहां पर गॉड रहता है। और उस दिन के बाद से जो वाइपर और उसके वॉरियर है वो लोग ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं इस दिन के लिए। और वो लोग कहते हैं कि हम लोग एनेरू को हराएंगे और हमारा जो एंसेस्टर का होमलैंड है उसे वापस लेंगे। और उसके बाद ही प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। जो लकी है वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है और कहती है कि नहीं, तुम लोग कभी भी एनेरू को हरा नहीं पाओगे, मुझे जल्द से जल्द वाइपर को रोकना पड़ेगा। और ये वाला सीन वहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो लकी है वो बहुत ज्यादा सर्च कर रही है वाइपर के लिए और उसको उसके सामने एक बहुत बड़ा जाइन जैक ट्री दिखती है। हम लोग देखते हैं कि वो उसके ऊपर ही चढ़ जाती है और उसके बाद उसको मिल जाता है वाइपर। वाइपर को देखते ही वो दौड़ती हुई उसके पास आ रही है और चिल्ला के कहती है कि वाइपर फाइट मत करो, हम लोगों को भागना पड़ेगा, उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। हम लोग देखते हैं कि जो वाइपर और बाकी के लोग हैं सब लोग फाइट कर रहे हैं। जो लकी है उसे देखने के बाद ही जो वाइपर है वो कहता है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर क्यों आया है। और जो लकी है वो कहती है कि हम लोग को यहाँ से भागना पड़ेगा, एनेरू को कोई भी नहीं हरा पाएगा। जो एनेरू है वो अपने श्राइन पे नहीं है, वो जंगल में है। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि जो वाइपर का फेशियल एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाता है क्योंकि उसने कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक देखा है, बहुत ज्यादा गलत देखा है। और वो चिल्लाता है और कहता है कि पास मत आ। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो लकी है वो दौड़ती हुई आ रही है और कहती है कि हम लोग एनेरू के साथ फाइट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके पास है लाइटनिंग का पावर, कोई भी लाइटनिंग को हरा नहीं पाएगा, कोई भी बिजली को छू नहीं सकता, तो हम लोग को यहाँ से भागना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि जो वाइपर है वो जो बैरियर है उसमें पकड़ लेता है फेंस में और चिल्ला के कहता है पास मत आ, उसके पास मत आ। और उसके बाद ही लकी को कुछ समझ में आती है। हम लोग देखते हैं कि वो धीरे धीरे पीछे की तरफ घूमती है और उसके पीछे आके खड़ा हुआ है और कोई नहीं, गॉड एनेरू। और उसको देखने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। सबसे ज्यादा डर लग रहा था लकी को। और उसके बाद जो एनेरू है वो कहता है कि तुमने बुलाया क्या मुझे। भाई एनेरू बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था, बहुत ही ज्यादा बैडएस लग रहा था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो वाइपर है वो बहुत ही जोर से चिल्लाता है और कहता है एनेरू उसे छूना भी मत, वो बैटल में भी नहीं है, वो बैटल फ्रंट में भी नहीं है, उसने अबेंडन कर दिया बैटल को,
उसको छूना मत, उसको हार्म मत करना। और उसके बाद वो चिल्ला के कहता है कि लकी यहाँ से भाग जा, उसके साथ फाइट मत कर, अगर उसके साथ फाइट करेगा तो मरेगा। लेकिन जो लकी है वो किसी का भी बात नहीं सुनती, वो अपना गन उठा लेती है और जो एनरू है उसके सीने में 2 बार गोली चला देती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि एनरू को घंटा कुछ नहीं हुआ है, उसके सीने में छेद हो गया है, लेकिन लाइटनिंग का पावर है, उसे कुछ भी फील नहीं होता, दर्द भी नहीं होता और उसका जो घाव है वो भी भर जाता है, मतलब वो घाव तो है ही नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डिवाइन स्क्वाड का मेंबर वाइपर को पीछे से हमला करता है। जो वाइपर है वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं करता, उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून निकल आता है। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं एनरू को। जो एनरू है वो लकी की तरफ देख रहा है और जो लकी है उसको बहुत ज्यादा डर लगता है और उसको याद आता है जो कामाकिरी ने बताया था वो सब। जो एनरू है वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, वो एक गॉड है, वो इनविंसिबल है, उसे कोई टच भी नहीं कर सकता। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लकी भाग रही है। भाई इतने टाइम से जो वाइपर चिल्ला रहा है फाइट मत कर मत कर, भाई तभी सुनाई नहीं दे रहा, अब भाग रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि एनरू छोड़ता नहीं, वो एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रिक बोल से उसको अटैक करता है और उसको जला के नीचे गिरा देता है। और ये देखने के बाद जो वाइपर है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे जो डिवाइन स्क्वाड का मेंबर है उसे पकड़ता है और फैंक्स में दे मारता है, उसे एक ही बार में डाउन कर देता है। लेकिन उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि जो लकी है वो उसका बचपन का दोस्त है। जो लकी है वो इस फाइट का हिस्सा भी नहीं था, उसके बाद भी एनरू ने उसे जला दिया है। और जो एनरू है वो बहुत ही ज्यादा हंस रहा है और कहता है कि कितना ज्यादा वीक लोग हो तुम लोग। वाइपर कुछ भी नहीं कहता, बस गुस्से से एनरू की तरफ देखते रहता है। जो एनरू है वो कहता है कि देखो ये लड़की है लेकिन उसके बाद भी वो एक वॉरियर है और जो लोग मुझे चैलेंज करते हैं उन लोगों को मैं इक्वली ट्रीट करता हूँ। और उसके बाद वो कहता है ट्राई नॉट टू डाई, जिंदा रहने की कोशिश करना। और उसके बाद ही वो वहां से गायब हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि सब लोग बहुत ज्यादा स्टन हो गए। जो एनरू है उसका पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हम लोग देखते हैं कि जो जोरो है वो भी ऑब्जर्व कर रहा था और कहता है कि ये गॉड है। भाई जोरो को गुस्सा नहीं आ रहा, डर नहीं लग रहा, भाई इतना ज्यादा खतरनाक पावर देखा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसका कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन चेंज ही नहीं होता और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग जोरो और वाइपर को देखते हैं, दोनों एक ही बात करता है और दोनों ही कहते हैं कि मुझे यहाँ से निकलने से पहले सबसे पहले एक चीज को ठिकाने लगाना पड़ेगा और वो है ये जाइंट स्नेक। हम लोग देखते हैं कि जोरो और वाइपर दोनों ही उस स्नेक की तरफ दौड़ रहे हैं और दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पर पहुंच जाता है होली और होली भी उन लोगों के ऊपर अटैक करता है और उसके बाद जोरो के ऊपर अटैक करता है ओहो और उन लोगों के बीच में ये फाइट कंटिन्यू रहता है। उसके बाद ही हम लोग स्नेक के पेट के अंदर का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि सब लोग सही सलामत लैंड कर गए हैं। जो नामी, जो गॉड और जो आयशा है तीनों ही ठीक ठाक नीचे है। और उसके बाद जो नामी है वो उठती और कहती है कि मेरा जो वेबर है वो ठीक है या फिर नहीं पता नहीं। नेक्स्ट हम लोग आयशा को देखते हैं, वो भी सही सलामत लैंड करती है और उसके बाद जब वो देखती है कि उसके सामने गॉड है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। हम लोग देखते हैं कि वो दौड़ती हुई जा रही है और कहती है कि मैं गॉड को एलिमिनेट कर दूंगी, लेकिन जो नामी है वो रोक देती है और जो गॉड है वो भी हंस रहा है। और ये देखने के बाद जो आयशा है वो भी अपना प्लान ड्रॉप कर देता है। और उसके बाद जो गॉड है वो कहता है कि मुझे लगता है कि अगर मैंने इस दीवार को तोड़ दिया तो उसके अंदर से मैं बाहर निकल पाऊंगा। लेकिन ये सुनने के बाद ही जो नामी है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो चिल्ला के कहती है कि तेरे दिमाग में भूसा भरा है क्या, अगर तू इस सांप को डिस्टर्ब करेगा अंदर से वो सब लोगों को मार डालेगा। जो नाइट है वो कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं सच में इसको हमला नहीं करने वाला था, उतना दिमाग है मेरे पास। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि वहां पर किसी के चलने की आवाज सुनाई देता है, किसी का फ्रूट पिन का आवाज सुनाई देता है और ये सुनने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा चौकन्ना हो जाता है। सब लोग सोचते हैं कि इसके अंदर कौन है और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं लूफी है। लूफी को देखने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं। सब लोग कहते हैं कि लूफी तू यहाँ पर क्या कर रहा है। जो लूफी है वो कहता है नामी वियर्ड ओल्ड गाय तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो नामी है वो पूछती है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है। जो लूफी है वो कहता है कि ये मिस्ट्री केव है, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ और वो बहुत ज्यादा रोता है। और उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि बाकी के लोग कैसे हैं। लूफी कहता है मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पर अकेला हूँ। और उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि इसका मतलब तुमको भी सांप ने निगल लिया है। और उसके बाद ही जो लूफी है वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है, कहता है सांप ने, उसका मतलब क्या है। जो नामी है वो एक्सप्लेन करती है, कहती है कि हम सब लोगों को सांप ने निगल लिया है और इसलिए हम लोग यहाँ पर है। लूफी बहुत ज्यादा सैडनेस फील करता है, कहता है कि तुम लोगों को सांप ने निगल लिया, तुम लोगों के साथ तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। लेकिन जो नामी है उसे गुस्सा आ जाती है और वो चिल्ला के कहती है कि तेरे को भी सांप ने निगल लिया, उसके नाक को पकड़ के खींचती है। और जो लूफी है वो कहता है कि ओ समझ में आ गया, देखो मेरा नाक कितना ज्यादा बड़ा हो गया, मैं उसब बन गया। और उसके बाद जो आयशा है वो कहती है कि ये गधा कौन है। जो नामी है वो कहती है कि अनफॉर्चुनेटली ये हमारे शिप का कैप्टन है। और ये सुनने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं। और जो नाइट है वो कहता है कि ये दुनिया खत्म होने वाला है अगर ये तुम्हारा कैप्टन है। नामी कहती है कि सब लोगों का रिएक्शन यही होता है जब पहली बार उन लोगों को पता चलता है कि लूफी हमारे शिप का कैप्टन है। और जो आयशा है वो कहती है कि शायद तुम बहुत ज्यादा डम हो इसलिए तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुमको सांप ने निगल लिया है। और उसके बाद ही जो लूफी है उसे समझ में आता है, कहता है कि मुझे भी सांप ने निगल लिया है, ये तो बहुत बड़ा खतरनाक चीज है, हम लोग उस जाइंट स्नेक के पेट के अंदर है। जो नामी है वो बहुत ज्यादा मारती है और कहती है हाँ, और इसलिए हम सब लोग एक साथ मिल पा रहे हैं। और उसके बाद ही जो लूफी है वो बहुत ज्यादा पैनिक्ड हो जाता है और कहता है कि हम लोग को जल्द से जल्द गान के छेद को ढूंढना पड़ेगा, हम लोग वहां से बाहर निकलेंगे। लेकिन जो नामी है वो कहती है कि
कि मैं मर जाऊंगी लेकिन वहां से बाहर नहीं निकलूंगी, और बहुत ज्यादा पेलती है लूफी को। और उसके थोड़ी देर बाद जो नामी है वो कहती है कि ये जो सांप है बहुत ज्यादा वाइल्ड बिहेव कर रहा है, बहुत ज्यादा रुकस कर रहा है, मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लगता है उसका मूड बहुत ज्यादा खराब है। जो लूफी है वो कहता है कि इसका मूड खराब क्यों है, क्योंकि लूफी को भी समझ में नहीं आ रहा है। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि जो आयशा, नामी और जो स्काई नाइट है, तीनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि मत बोलना कि इसने ये सब किया। और उसके बाद जो नामी है वो पूछती है कि लूफी तुमने कुछ किया क्या, यहाँ पर क्या किसी को मारा पीटा ऐसा कुछ हुआ? जो लूफी है वो कहता है कि अरे मुझे लगा था कि अगर मैंने दीवार को तोड़ दिया तो मैं बाहर निकल पाऊंगा, और इसलिए मैं अंदर से इसको बहुत ज्यादा पेल रहा था, शायद इसलिए ऐसा हुआ है। और उसके बाद वो कहता है कि प्लीज मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगा है। लेकिन ये सुनने के बाद ही जो नामी है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और लूफी को बहुत ज्यादा मारती है। और इस मारने की वजह से जो अंदर है और भी ज्यादा चेंजेस होता है, और उसके वजह से जो सांप है उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। हम लोग देखते हैं कि वो फिर से वाइल्ड हो रहा है और चारों तरफ इधर उधर कूद रहा है। पहले ये जो सांप है वो पहले हंस रहा था और अभी अपने आंखों से, अपने नाक से रो रहा है बंदा। नेक्स्ट सीन में हम लोग बाहर का सीन देखते हैं। जो सांप है वो वाइपर के साथ फाइट कर रहा है, और जो वाइपर है वो अपने बन बजूका से 2 बार हमला करता है उस सांप के ऊपर, लेकिन जो सांप है उसका डिफेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए उसे कुछ भी नहीं हो रहा है। जो वाइपर है उसे भी गुस्सा आ रहा है। जो जोरो है वो छुपा हुआ है और कहता है कि नामी कुछ देर के लिए रुक जा, मैं आ रहा हूँ उसे खत्म करने के बाद। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो ओहोम है उसको लोकेशन पता चल जाता है जोरो का, और उसके ऊपर हमला कर देता है, और वो आते हुए कहता है कि अभी फाइनल बैटल होने वाला है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 178 के स्टार्टिंग में हम लोग वाइपर को देखते हैं, वो अपने बन बजूका से काउंटलेस अटैक करता है, लेकिन उस सांप को कुछ भी नहीं होता। और उसके बाद जो वाइपर है वो कहता है कि मुझे अटैक करते ही रहना पड़ेगा, और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो जोरो है वो भाग रहा है और एक जगह पे आके छुप जाता है, और अपने आप ही सोचता है कि मुझे सबसे पहले जाके नामी और उस वियर्ड ओल्ड नाइट को बचाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मैं ओम के साथ फाइट कर रहा हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं कि एक स्नीक अटैक करता है, जोरो वहां से बाल बाल बच जाता है। एक और जगह पे जाके छुपता है, वहां पर भी उसको अटैक करता है। एक और जगह पे छुपता है, वहां पर भी उसे अटैक करता है। जो जोरो है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और अपने आप ही सोचता है कि उसे कैसे पता चला कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरा एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, क्या उसे दीवार के आर पार दिखाई देता है? और जो ओम है वो कहता है कि तुम कितना भी भागने की कोशिश करो, मेरे तलवार से तुम छुप नहीं पाओगे, मैं तुमको मार के दम लूंगा, यही तुम्हारा डेस्टिनी है, तुम्हें मरना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक डिवाइन सोल्जर जोरो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जोरो उसे एक पंच करके ही खत्म कर देता है। और उसके बाद जो ओम है वो गिनती करता है और कहता है 5 इंसान और 2 एनिमल बचा हुआ है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे एक शैंडियन आ रहा है, वो उसे भी मार देता है और कहता है कि अभी बचा हुआ है 4 इंसान और 2 एनिमल। और तभी वापस जोरो आ जाता है और 2 स्वॉर्ड स्टाइल से अटैक करता है ओम के ऊपर, लेकिन जो ओम है वो अपने स्वॉर्ड को सामने की तरफ ले आता है और जो स्वॉर्ड है वो बन जाता है एक वॉल। और जो जोरो है वो वहां पर जाके टकरा जाता है और कहता है कि क्या हो रहा है, एक आयरन वॉल। जो ओम है वो कहता है कि मेरा स्वॉर्ड एक आयरन क्लाउड है, उसको तुम पार नहीं कर सकते। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जोरो के ऊपर काउंटलेस अटैक कर रहा है। जो जोरो है वो उसके सामने जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सामने जा ही नहीं पा रहा है, उसे हर बार ब्लॉक कर रहा है। और जो जोरो है वो कहता है कि चल क्या रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो मेरे मूवमेंट को रीड कर रहा है, मैं क्या करने वाला उसे समझ में आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? और उसके बाद ही जो ओम है वो कहता है कि तुम मेरे पास नहीं आ सकते, और तुम तलवार से अटैक करते हो, तुम्हें पास आना पड़ेगा, वरना तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे। लेकिन जो जोरो है वो कहता है कि नहीं, मैं दूर से भी अटैक कर सकता हूँ। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि जो जोरो है वो 36 कैलिबर फिनिक्स से अटैक करता है, अपना जो स्वॉर्ड ऑरा है उसे छोड़ता है। और दूसरी तरफ से हम लोग देखते हैं कि जो ओम है वो भी हमला करता है, लेकिन जो जोरो है उसका 36 कैलिबर फिनिक्स इंफीरियर है, इसलिए वो हार जाता है। और जो ओम है उसका स्वॉर्ड स्लैश अटैक करता है, और जो जोरो है वो बाल बाल बचता है। लेकिन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जोरो एक और बार हमला करने वाला था, लेकिन जो ओम है वो उसे चांस ही नहीं देता। और उसके बाद जोरो को दुम दबा के वहां से भागना पड़ता है। जो ओम है वो कहता है कि ब्लू सी के पीपल, तुम्हारा जो टेक्निक है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे ब्लेड के सामने वो टिक नहीं पाएगा। जोरो भाग रहा है, जोरो भाग रहा है, बहुत दूर चला आता है, लेकिन उसके पीछे पीछे जो ओम है वो भी आ रहा है और कहता है कि तुम मुझसे भाग नहीं पाओगे, अगर मैं तुम्हें देख भी ना पाऊँ मैं तुम्हारे ऊपर नजर रख पाऊंगा, मुझे पता है कि तुम्हारा जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो कहाँ पर है, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ मंत्रा। अगले सीन में हम लोग होली को देखते हैं। भाई होली एक खतरनाक डॉग है, बाई फार मेरा फेवरेट डॉग है भाई, उसका बॉक्सिंग, उसका जैब इतना ज्यादा खतरनाक है, मैं तो होली का फैन बन गया। हम लोग देखता है कि होली जैब देता है एक शैंडियन को और उसे खत्म कर देता है, और उसके बाद चैंपियन की तरफ पोज दे रहा है, और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो जोरो है वो और भाग नहीं रहा, एक जगह पे आके रुक जाता है, और उसके बाद अपने सर में कफन बांध लेता है और वहां पर पहुंच जाता है ओम, और दूर से ही बात कर रहा है और कहता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे, मैं तुम्हें हमेशा देख पाऊंगा, मैं तुम्हारा लोकेशन जान पाऊंगा, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कहां से अटैक आएगा। जोरो कहता है फर्क नहीं पड़ता कि अटैक किस तरफ से आए, मैं तुमको आसानी से हरा दूंगा। और जो ओम है वो कहता है कि नहीं, तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। और उसके बाद वो बहुत बड़ी बड़ी लेक्चर देता है और कहता है कि तुम्हें गॉड का पूजा करना पड़ेगा, गॉड के आदेश को मानना पड़ेगा। और जो जोरो है वो कहता है कि गधा है क्या, मैं कभी भी गॉड का पूजा नहीं करता। जो ओम है वो कहता है कि तू मेरे सामने एक चींटी है, मैं तुझे चींटी की तरह मसल दूंगा। जो जोरो है वो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर
मैं तुझे देख ना पाऊँ, तेरा जो स्वॉर्ड है मैं उसे देखूंगा और उस तरफ अटैक करूंगा। जो होम है वो कहता है कि जब तू मेरा स्वॉर्ड देखेगा तब तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ये कहने के बाद ही जो होम है उसका सबसे पावरफुल अटैक करता है और कहता है कि इस अटैक से मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। और दूसरी तरफ जो जोरो है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, तीनों स्वॉर्ड हाथ में ले लेता है, सोचता है पास्ट में 36 वर्ल्डली डिजायर था, अभी प्रेजेंट में 72 वर्ल्डली डिजायर है और फ्यूचर में 108 वर्ल्डली डिजायर होगा। और उसके बाद ही वो चिल्ला के कहता है 108 कैलिबर फीनिक्स। और उसके पावर से जो होम है उसका स्वॉर्ड टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जो होम है उसे भी डर लगता है, कहता है कि मेरा आयरन क्लाउड को उसने पियर्स कर दिया। और उसके बाद उसका जो 108 कैलिबर फीनिक्स है वो जाके लगता है ओहम को, और जो ओहम है उसके पूरे बॉडी से खून निकलता है और ओहम खत्म हो जाता है। भाई एक ही बार से वो बंदा खत्म हो जाता है और जो जोरो है वो जीत जाता है। ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। अगले ही सीन में हम लोग उस सांप के पेट के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर सब लोग इधर से उधर उधर से इधर लुढ़क रहे हैं और सब लोग ऊपर से जब नीचे गिर रहा था, जो स्काई नाइट है वो देखता है कि जो बच्चा है आयशा वो जाके एक पत्थर में टकराने वाला है, इसलिए उसे जाके पकड़ लेता है और उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। और जो नामी है वो लोग भी नीचे गिर रहे हैं और कहते हैं कि नीचे पत्थर है, हम सब लोग मर जाएंगे। लेकिन जो लूफी है वो गम गम बैलून का यूज करता है और जो बैलून है उसके ऊपर जंप करके सब लोग सही सलामत नीचे उतर जाते हैं। और जो लूफी है वो कहता है कि ये मिस्ट्री केव बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो नामी है वो कहती है कि मिस्ट्री केव नहीं है, हम लोग सांप के पेट के अंदर है। और उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन सब लोग सही सलामत तो है ना। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो नामी है वो मर चुकी है, क्योंकि उसके बॉडी में जितने सारे सांप के फ्लूइड है वो गिर चुका है और उसका कंकाल निकल गया है। जो लूफी है वो देखने के बाद बहुत ज्यादा डर जाता है, कहता है नामी नामी कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो एक्चुअली में नामी नहीं है, नामी लूफी के पीछे है और वो बहुत ज्यादा मारती है और कहती है कि असली नामी मैं हूँ, क्या मैं तुझे उस तरह का स्केलेटन दिख रहा हूँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो स्काई नाइट है उसने पकड़ लिया आयशा को, आयशा को ज्यादा दर्द नहीं होता। लेकिन जो आयशा है वो कहती है कि मुझे छोड़ो तुम मुझे दबा के मार डालोगे। और उसके बाद वो वहां से निकल जाती है। और उसके बाद जो स्काई नाइट है उसे देखने के बाद आयशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और जो स्काई नाइट का स्पीयर है वही उठा लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। जो नामी है वो कहती है कि क्या कर रहे हो, लेकिन जो आयशा है वो कहती है कि नहीं, ये लोग हम लोगों के होमलैंड को छीन लिया था, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं इसका सर लेके जाऊंगा। नामी कहती है उसे मार के भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि जो स्काइपिया का मालिक है, जो अपर यार्ड का मालिक है वो है एनेरू, उसे मारना पड़ेगा। लेकिन जो आयशा है वो कहती है कि एनेरू से पहले वो यहाँ का गॉड था और इसके एंसेस्टर ने 400 साल पहले हमारा होमलैंड छीन लिया था हम लोगों से, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद जो स्काई नाइट गनफॉल है वो कहता है कि अगर तुम्हें मेरा जान लेने के बाद तुम्हें खुशी मिलता है, तुम्हारे लोगों को खुशी मिलता है, तो मैं अपना जान खुशी खुशी दे दूंगा। तुम मेरे बॉडी से सर को काट के अलग करके ले जा सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा। लेकिन मुझे मारने के बाद भी जो स्काई पीपल के लोग हैं और जो शैंडियन है उन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होगा। हमारे पूर्वज ने तुम्हारे पूर्वज के साथ जो किया उसलिए मैं बहुत ज्यादा लज्जित हूँ, बहुत ज्यादा एपोलोजेटिक हूँ और मुझे लगता है कि मैं जाके हर एक शैंडियन को एक एक करके जाके मैं उन लोगों से माफी मांगू। लेकिन मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, मैं अकेले सारे के सारे स्काई पीपल के लोगों के मन को नहीं बदल सकता। अभी तक हम लोगों में जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। लेकिन उसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि आयशा का गुस्सा ठंडा नहीं होता, वो स्पीयर लेके उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन बीच में लूफी आ जाता है और पकड़ लेता है और जो लूफी है वो उसे रोक देता है। उसे देखने के बाद आयशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो चिल्ला के कहती है कि गधा तुमने क्यों रोक दिया। जो लूफी है वो पीछे की तरफ मुड़ता है और कहता है कि उसने माफी मांगा है, अब उसका जान लेके क्या फायदा। जो आयशा है वो गनफॉल के ऊपर और अटैक नहीं करती और रोते रोते वहां पर ही बैठ जाती है और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग रॉबिन को देखते हैं। तो रॉबिन है वो चारों तरफ घूम रही है और घूमते घूमते वो आ जाती है द सिटी ऑफ गोल्ड शैंडोरा पे। और वहां पर आने के बाद वो देखती है कि कुछ ट्रेसेस है और वो कहती है कि लगता है यहाँ से कुछ लेके गया है, लगता है यहाँ पर बहुत सारा सोना था, किसी ने यहाँ से हिला दिया है। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे आ जाता है एनेरू गॉड और वो एप्पल खा रहा है और कहता है कि अरे वुमेन तुम तो शायद कोई आर्कोलॉजिस्ट होंगे, लेकिन तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम्हें पता चल गया कि यहाँ पर गोल्ड था। और जो रॉबिन है वो कहती है कि तुम कौन हो। जो गॉड है वो कहता है ऑफ कोर्स मैं गॉड हूँ। और उसके बाद वो हंसते हुए मजाक उड़ा रहा है प्रीवियस गॉड का, कहता है कि ये जो स्काई पीपल के गॉड है बहुत ज्यादा बुद्धू है, उन लोगों को पता ही नहीं था यहाँ पर सोना है। देखो यहाँ पर आने के बाद भी, आसमान में आने के बाद भी ये जो शहर है वो बहुत ज्यादा मैजेस्टिक था, यहाँ पर बहुत सारा सोना था। ये जो शहर है वो पूरा का पूरा बादलों से ढका हुआ था। जो प्रीवियस गॉड थे वो लोग बहुत ज्यादा गधे थे, उन लोगों को पता ही नहीं था। मैंने इस जगह को ढूंढ के निकाला है, इसलिए यहाँ का जो सोना है वो सारा का सारा मेरा है। लेकिन मुझे 4-5 महीना लग गया था, लेकिन तुमने 2-3 घंटे में इसको ढूंढ निकाल लिया। शायद तुम्हें पढ़ना आता है यहाँ पर क्या लिखा है इसलिए। इसके अगले सीन में रॉबिन और एनेरू के बीच में एक कॉन्वर्सेशन चलता है और उस कॉन्वर्सेशन से जो एनेरू है उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक गोल्डन बेल है। और जो एनेरू है वो बहुत ज्यादा ग्रीडी और कहता है कि मुझे वो गोल्डन बेल भी चाहिए। और ये सुनने के बाद जो रॉबिन है वो सोचती है कि यहाँ पर गोल्डन बेल है, इसका मतलब यहाँ पर वो पॉनीग्लिफ भी है। और उसके अगले सेकंड में वो अपना हाकी यूज करता कहता है कि लगता है कोई चूहा भाग रहा है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि इस आइलैंड के एज पे जहाँ पर कोनिस और उसका डैड है वहाँ पर एक उंडेड आदमी आके पहुंचता है और जो आदमी
आदमी है उसे देखने के बाद जो कोनिस का डैड है वो कहता है कि तुम तो वही हो ना जो कि 6 साल पहले डिसअपियर हो गया था। और वो बंदा कहता है कि मुझे एक मैसेज देना है, ये जो एनेरू है वो सारे के सारे स्काई पीपल के लोगों को मारना चाहता है, वो इस कंट्री को खत्म कर देगा, ऊपर से नीचे ड्रॉप कर देगा। और उसके बाद जो कोनिस का डैड है वो कहता है कि क्या बोल रहे हो, ठीक से शांत हो जाओ उसके बाद बात करो। लेकिन जो बंदा है वो कहता है कि नहीं, तुम लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा, मेरा जो फ्रेंड्स है, मेरे जो फैमिली है, मेरा जो बच्चा है, उन लोगों को यहाँ से लेके जाओ, क्योंकि जो एनेरू है वो सब लोगों को खत्म कर देगा। और उसके बाद जो कोनिस का डैड है वो कहता है कि नहीं कर पाएगा, अगर वो इस जगह को खत्म कर देता है तो उसे रहने का भी कोई जगह नहीं मिलेगा। लेकिन जो डिवाइन सोल्जर है वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके पास है आर्क मैक्सिम। सब लोग कहते हैं कि आर्क मैक्सिम क्या है। और जो डिवाइन सोल्जर है वो कहता है कि वो एक तरह का जहाज है जो कि उड़ सकता है, हम लोगों ने 5 साल मेहनत करके उसको ही बनाया है एनेरू के लिए। और जो एनेरू है वो सारे के सारे स्काई पीपल के लोगों को मार देगा, क्योंकि वो ट्रू गॉड बनना चाहता है। और जो एनेरू है वो रॉबिन के साथ बैठा हुआ है, लेकिन बाहर से अपने ऑब्जर्वेशन हाकी से सारे के सारे लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है। भाई उसका ऑब्जर्वेशन हाकी खतरनाक लेवल पे है। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़े थंडरबोल्ट अटैक से वो उन लोगों के ऊपर अटैक करता है। जो कोनिस का डैड है उसे खतरा समझ आने के बाद ही कोनिस को धक्का मार के क्लिफ से नीचे फेंक देता है, जो कोनिस से ऊपर से गोइंग मैरी के ऊपर जाके लैंड करती है। और जो कोनिस का डैड और डिवाइन सोल्जर है उन लोगों के ऊपर लैंड करता है एनेरू का खतरनाक अटैक, जो क्लिफ है वो ही खत्म हो जाता है। इधर से जो कोनिस है वो चिल्ला के कहती है डैड नहीं, और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।